हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये सब मैंने BD84 जनरल एनाटॉमी का फर्स्ट पेज ओपन किया हुआ है और फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन है। अब इस इंट्रोडक्शन के अंदर अगर हम देखें कि इसमें हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले ये सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी है, यानी ह्यूमन एनाटॉमी को हम पढ़ने के लिए डिफरेंट हेडिंग्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा हुआ है कैडावेरिक एनाटॉमी, यानी डेड बॉडी या डेड स्पेसिमेंस के थ्रू जो लर्निंग होती है उसको हम कैडावेरिक एनाटॉमी कहते हैं। तो ये स्केलेटन की पिक्चर इन्होंने दी हुई है। अगेन ये मसल्स वगैरह दिखाएं। अच्छा, इसी तरह से लिविंग एनाटॉमी जो है वो किसी भी पेशेंट के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम इंस्पेक्ट करें, उसको पल्पेट करें, स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करें या कोई एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन या रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करें तो उसको हम लिविंग एनाटॉमी कहते हैं। नंबर थर्ड पे अगर हम देखें तो एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, ऐसा ये सब चीज़ें जो हैं वो एम्ब्रियोलॉजी में देखते हैं। और हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी इसको कहते हैं। तो ये नंबर फोर्थ पे ये हम इस तरह से भी एनाटॉमी पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह से सरफेस एनाटॉमी का मतलब ये है कि हम मतलब लोकेट हो रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो पल्पेबल हैं, यानी हम फील कर सकते हैं, तो वो सरफेस एनाटॉमी कहलाती है और इसको हम टोपोग्राफिक एनाटॉमी भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी। ये जो रेडियोग्राफिक है यानी किसी भी हम CT स्कैन या कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करके जो अगर हम बॉडी के पार्ट्स को लर्न करें, उनके स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन को देखें थ्रू एक्सरे और एनीथिंग एल्स और अल्ट्रासाउंड के थ्रू, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। और डिजीज़ के लिहाज से फिर हम उसमें डिफ्रेंसिएशन देखते हैं या कोई पैथोलॉजी वगैरह भी फाइंडिंग्स वगैरह देख रहे होते हैं, लेकिन इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो वो रेडियोग्राफिक और इमेजिंग एनाटॉमी कहलाती है। फिर इसी तरह से अगर हम कंपैरिजन करें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी के, तो वो कंपैरेटिव एनाटॉमी कहलाएगी। और नेक्स्ट है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये आपका इतना वो नहीं है। अप्लाइड एनाटॉमी ये है कि कोई भी क्लिनिकल हम सेटिंग्स देख रहे हो, किसी डिजीज़ का पैटर्न देख रहे हो, तो वो अप्लाइड एनाटॉमी कहलाएगी। एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिहाज से किसी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखना हो तो वो एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी कहलाएगी। और जेनेटिक्स हमें पता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन जीनोम, जेनेटिक्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, वो जेनेटिक्स कहलाती है। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी का ऐसा आपके उससे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन के लिहाज से कोई लिंक नहीं है, एक जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो ये आपके लिए नहीं है। तो इन जनरल हमने कुछ टर्म्स देखी कि हमें बेसिकली क्या क्या पता होना चाहिए। व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी, व्हाट इज़ सरफेस एनाटॉमी, व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी एंड व्हाट इज़ कैडावेरिक एनाटॉमी, व्हाट इज़ लिविंग एनाटॉमी और इमेजिंग एनाटॉमी और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। बस ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर ह्यूमन बॉडी को पढ़ने के लिए, अच्छा हिस्ट्री को छोड़ देंगे, नीचे आते हैं इसी चैप्टर के अंदर फर्दर देखते हैं। ये तो हिस्ट्री चल रही थी। ह्यूमन बॉडी को पढ़ने के लिए जो हम लेते हैं वो एडल्ट लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारे सारे स्ट्रक्चर वेल फॉर्म्ड होते हैं और कुछ पोजीशंस हैं जो जिन पे हम फोकस करके हम एनाटॉमी पढ़ रहे होते हैं। और एनाटॉमी ज़ाहिर पढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर सबसे जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एनाटॉमिकल पोजीशन है। अब एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है कि कोई भी इंसान अगर स्ट्रेट स्टैंड किए हुए खड़ा हुआ हो और उसका आंखें उसके जो अपर लिम है या पाम ऑफ द हैंड है वो फेस फॉरवर्ड फेसिंग फॉरवर्ड और लोअर लिम जो है वो एक दूसरे के नियरर हो, तो इस पोजीशन को हम नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन या सिंपली एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है कि आप स्ट्रेट खड़े हुए हैं, आपके पाम ऑफ द हैंड जो है वो एंटीरियर
फेयरली फेस कर रहे हैं, आईज आर ओपन है, और लोअर लिम्ब की हम बात करें तो वो साइड बाय साइड एक दूसरे के बिल्कुल फुट जो है वो साथ साथ हैं, राइट एंड लेफ्ट फुट। अच्छा, इसी तरह से जो हम बैट के ऊपर लेइंग पोजीशन में होते हैं तो उसको हम सुपीन पोजीशन कहते हैं, और अगर उल्टे लेटे हुए हैं तो दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज प्रोन पोजीशन। तो ज़्यादातर तो एनाटॉमी में एनाटॉमिकल पोजीशन से ही लिंक होंगे। फिर डिलीवरी के लिए जो पोजीशन एक्वायर की जाती है कि बैक पे लेटा हुआ पेशेंट कह लें या ऑब्जेक्ट कह लें, और उसकी जो लेग्स हैं वो टाई हुई हो या सपोर्ट हुई हो स्ट्रैप से, तो दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज लिथोटोमिक पोजीशन या लिथोटोमिक पोजीशन। ठीक है, तो ये कुछ पोजीशंस थी जो हमें पता होना चाहिए। फिर इसी तरह से फर्दर अगर हम देखें तो एनाटॉमी को फर्दर लर्न करने के लिए बॉडी को कुछ प्लेन्स में डिवाइड किया गया है। वो प्लेन्स कौन कौन से हैं? एक तो ट्रांसवर्स प्लेन है, जैसे आपने पीछे बॉटनी के अंदर स्टेम या रूट वगैरह का ट्रांसवर्स कटिंग की होंगी, तो इसी तरह से एक प्लेन है जो ट्रांसवर्सली हम डिफरेंट से देख सकते हैं। अच्छा, ये ट्रांसवर्स प्लेन इसकी इंपॉर्टेंस जो इमेजिंग टेक्निक में होती है कि हम कोई भी पैथोलॉजी या कुछ तलाश कर रहे हैं तो वहाँ ट्रांसवर्स प्लेन के लिहाज से हम मुख्तलिफ CT स्कैन हो गया या इमेजिंग वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन अभी एनाटॉमी के लिहाज से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी एरिया को अगर हम ट्रांसवर्सली देखना चाहें तो दैट प्लेन विल बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्स प्लेन। फिर एक मीडियन प्लेन है ह्यूमन बॉडी का, या इसको मिड सैजिटल प्लेन भी कहते हैं। ये बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, द प्लेन विच डिवाइड्स द ह्यूमन बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ इज कॉल्ड एज मीडियन प्लेन। फिर इसी तरह से एक और प्लेन है विच इज़ कॉल्ड एज कॉरोनल प्लेन। ये ह्यूमन बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड करता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी को एंटीरियर पोस्टीरियर हाफ में कोई भी स्ट्रक्चर को, अपर लिम्ब हो, लोअर लिम्ब हो, कोई भी रीजन हो, थॉरैक्स हो, एब्डोमेन हो, उसको एंटीरियर पोस्टीरियर, हेड एंड नेक हो या स्कल हो, एंटीरियर पोस्टीरियर हाफ में अगर डिवाइड करके हम देख रहे हो, इस प्लेन पे लर्निंग कर रहे हो, तो दैट प्लेन इज कॉल्ड एज कोरोनल प्लेन। ठीक है।